अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चूज़े बिल्कुल एक्टिव हेल्दी और खेलने कूदने में मसरूफ़ हैं। और आपको मैंने बोला था कि हमने इनकी करनी है फ्लशिंग 4 से 5 दिन के बाद। तो आज वो टाइम आ चुका है। फ्लशिंग सबसे पहले तो आपको बता दें कि ज़रूरी क्यों होती है। फ्लशिंग का मकसद ये होता है कि वो इनकी पेट की, इनके पोटे की सफाई कर देता है, जिसकी वजह से इनका हाजमा जो है वो रुकता नहीं है और हाजमा जो है ना वो चलता रहता है। और फिर अगर हाजमा रुक गया तो फिर इनकी बीठें वगैरह बंद हो जाएंगी और फिर जो है ये सुस्त भी हो जाएंगे और बीठें नहीं कर पाएंगे और फिर इनके एक्सपायर होने के चांस, मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इनको इस चीज़ से बचाने के लिए, इस स्टेज से बचाने के लिए आपने इनकी फ्लशिंग लाजमी करनी होती है। और फ्लशिंग से दूसरी बात यह कि मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि जिसमें मैंने बताया था कि आप जो है इन टिप्स को फॉलो करें कि आपका जो है चूज़ा, उसका हाजमा, उसका जो है पोटा वो रुके ही ना। और उसकी मैंने टिप्स आपको ये बताई थी कि आप इनको वक्फे वक्फे से 3-3, 4-4 घंटे के वक्फे से आप इनको जो है फीड डालें। इनका पोटा बिल्कुल फुल ना करें, ताकि जो है जो कमज़ोर चूज़े होंगे, क्योंकि वो पोटा फुल होगा तो वो उसको हज़म नहीं कर पाएंगे और उनका जो है पोटा रुक जाएगा, बीठें बंद हो जाएंगी और फिर उसको संभालना, उसकी देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्लशिंग असल में कहते किसे हैं? फ्लशिंग कहते हैं इनको गुड़ वाला पानी देने को, मीठा पानी देने को। कच्चा मतलब कच्चा मीठा जिसे हम कहते हैं ना, अक्सर कुछ लोगों को इस बात का पता होगा कि कच्चा मीठा जो होता है उससे क्या होता है कि उससे जो होता है ना कि आपका जो है ना हाजमा बड़ा होता है ना, अच्छा हो जाता है और आपका पेट जो है ना, आपका जो पेट है वो साफ़ हो जाता है। इस वजह से लोग जो हैं वो फ्लशिंग करते हैं। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका क्या है, गुड़ वाला पानी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो है फ्लशिंग के लिए जो मैंने आज गुड़ वाला पानी बनाया वो कैसे बनाया है। मैंने लिया है दोस्तों बॉयल वाटर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे चूज़ों को उबला हुआ पानी इस्तेमाल करवाया जाता है। जो भी मेडिसिन यूज़ करवानी है, जो भी आपने यूज़ करवाना होता है, वो उबले हुए पानी के अंदर यूज़ करवाना होता है। इस वजह से जो है ना दोस्तों, उबला हुआ पानी मैंने ले लिया है, ठीक है। उबले हुए पानी के अंदर ही मैंने गुड़ को भी पका लिया, कच्चा गुड़। और ये ब्रूडर हमारा ऑन है, इसको ऑफ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ब्रूडर बनाना चाहते हैं 1000 रुपये के अंदर 200 चूज़ों का ब्रूडर, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वो अपलोड कर दी गई है। इसको करते हैं बंद और आपको दिखाता हूँ कि ये देखें मैंने बनाया है गुड़ वाला पानी। 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन ना आपने जो है आधी पेसी जिसे बोलते हैं, जो उसकी जो होती है पेसी, आधी कर लेनी है और वो 1 लीटर पानी के अंदर आपने पका लेनी है। और ये मैंने पानी ले लिया है और उसके बाद अब इसको हमने करना है ऊपर से अच्छे से कवर बंद और फिर जो है अपने चूज़ों को देना है। इसको मैंने कर लिया है कवर, साफ़ सुथरा पानी, गुड़ वाला पानी। और इनकी करेंगे हम आज फ्लशिंग का मकसद इनका पोटा साफ़ हो जाए। इनके अंदर जो फीड अगर जमा हो रही है किसी के पोटे में और वो हज़म नहीं कर पा रहा, तो वो इससे साफ़ हो जाएगी और वो बीठें करके उसे अपने जिस्म से बाहर निकाल देगा और फिर वो जो है एक्टिव भी हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो है उसका हाजमा भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हमने जो है पानी इनको रख दिया है, फ्लशिंग इनकी कर दी गई है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे चूज़े आएंगे और इसको पीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आपने ये प्रोसेस हफ्ते बाद करना होता है, लेकिन अगर आपको 4 से 5 दिन के बाद ज़रूरत लगे कि आपके चूज़े बीठें सही से नहीं कर पा रहे, ठीक है, या बीठें बंद हो रही हैं, तो आपने उनकी फ़ौरन से फ्लशिंग कर देनी है। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए, पानी के अंदर चीनी को मिक्स करके। लेकिन अगर आप गुड़ ले लें, एक तो चीनी आपको पता है आजकल वैसे ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं आ रही। अगर आप गुड़ ले लेंगे, अगर आपको गांव से गुड़ मिल जाए तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। और अब फ्लशिंग करने के बाद इनका एक दफ़ा पोटा साफ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इनके जो पेट, इनकी डिवॉर्मिंग का प्रोसेस आएगा। वो प्रोसेस कब करते हैं, कितने दिन के बाद किया जाता है वो प्रोसेस, और वो सारी मुकम्मल डिटेल अभी आपको साथ कुछ दिनों में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ज़रूरत अगर आपको लगे कि इस टाइम आपके चूज़े जो हैं ढीले हो रहे हैं और बीठे नहीं कर पा रहे, तो आपने सबसे पहले उनकी फ्लशिंग लाजमी कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि सारे चूज़ों ने आना स्टार्ट कर दिया है, 100 ये चूज़े हैं। उसके साथ ही साथ आप ब्रूडर बनाने की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमने 4 से 5 दिन इनकी केयर कैसे की है, इन्हें सर्दी से कैसे बचाया, इनकी रात की केयर कैसे की जाती है, रात के टाइम इनको सर्दी से कैसे बचाया जाता है, किन किन टिप्स को फॉलो किया जाता है, उसके साथ ही साथ चूज़ा परचेज़ कैसे किया जाता है, और हैचरी का आजकल रेट क्या चल रहा है, और हैचरी से आपने चूज़ा कैसे परचेज़ करना है। तो वो सारी वीडियोज़ जो है
मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें सेकंड व्लॉग का नाम दिया गया है उसे, और उसके वो आप प्ले लिस्ट जो है वो उसमें जाके सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं और अपने चूज़ों की अच्छे से केयर कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि आपका फ़ायदा हो जाए, उसके साथ ही साथ हमारा फ़ायदा भी होता रहे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आल का बटन दबा लें ताकि हर नई अपडेट आपको साथ के साथ मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स के अंदर डन लाजमी लिखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।